फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रेपिटेशन। जहाँ हम रेपिटेशन वर्ड का यूज़ करते हैं दैट इज़ इन रिकर्जन। ठीक है, तो ये आइट्रेशन से थोड़ी डिफरेंट होती है। दैट डज नॉट इंक्लूड आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल से समझिए कि x रेज़ टू पावर n है अगर, तो x1 2 एंड सो ऑन n। ठीक है, तो ये कोई स्टेटमेंट जो है वो रन कर रही है। बट अगर x रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर समथिंग एंड n-1, एक कम चल रही है और यहाँ पे मुझे n पता है उसका, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। तो रिकर्जन में हमारे पास दो केसेस जो है हम ऐड करते हैं व्हेन वी यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग। दैट इज़ वन इज़ बेस केस एंड सेकेंड इज़ रिकर्सिव केस। ठीक है, तो बेस केस क्या होता है? जहाँ पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पता है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और यहाँ पर रिकर्जन को एंड कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें हमारी बेस केस में ही मेंशन होती है। देन रिकर्सिव केस कौन सा होता है? रिकर्सिव केस वो केस होता है जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है हम उसे कॉल करते हैं। ठीक है, दैट इज़ यूज टू सॉल्व फंक्शन। ओके, एंड कॉल द सेम फंक्शन। तो यहाँ पे हम रिकर्सिव केस का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम समझाऊंगी मैं कि कैसे हम इसको जो है वो अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो एक प्रोग्राम लेंगे, सबसे पहले मैं प्रोग्राम ले रही हूँ किसी पार को सॉल्व करना है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3, 7 रेज़ टू पावर 5। तो हमने पार का एक प्रोग्राम लेना है कि वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन किया मैंने पार की बात कर रहे हैं, पार ही मैं ले रही हूँ a, b। ठीक है, कि a रेज़ टू पावर b की बात कर रहे हैं तो a, b में मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मैंने किया, अगर मेरा इफ़, ध्यान से देखिए, इफ़ जो है मेरा b अगर मेरा इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पार 0 मीन्स होता है 1, देन रिटर्न हो जाए मेरी स्टेटमेंट, रिटर्न हो जाए मेरी स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो रिटर्न आ जाए मेरे पास आंसर 1 अगर b 0 है, यानी कि a की 3 की पार 0 है, 4 की पार 0 है, किसी की भी पार 0 जो है वो मेरा 1 होता है। तो वहाँ पे मेरे पास आ जाए 1। यहाँ पे हमने एक चीज़ मेंशन करनी है, दैट इज़ कॉलन, क्योंकि हमारा जो कॉलन है दैट इज़ वेरी मैंडेटरी व्हेन यू आर राइटिंग फंक्शन। ओके, देन एल्स में मैंने स्टेटमेंट ली रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय पार एंड a, b -1। ओके, ठीक है, ये आया। अब मेरा मेन फंक्शन यूज़ शुरू हो रहा है जहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगी। मैंने सिंपल सा दिया क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, तो पहले एक स्टेटमेंट लिख दी, एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी मैंने, एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ओके, देन इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। अब मैंने एक वेरिएबल लिया, नम वेरिएबल, उसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप का नंबर लिया और इनपुट दी। इनपुट में मैंने क्या मेंशन किया? एंटर द बेस नंबर। सबसे पहले मुझे बेस नंबर देना है, एंटर बेस नंबर। ओके, जब मैंने बेस नंबर एंटर किया उसके बाद मेरे पास क्या स्टेटमेंट आएगी? मैंने एक और वेरिएबल लिया, दैट वेरिएबल इज़ कॉल्ड p। p वेरिएबल में मैंने मेंशन किया अगेन इंट में इनपुट वैल्यू, वहाँ पे 2 पैरेंथेसिस मुझे क्लोज करनी है, जस्ट अ मिनट। इंट में इनपुट वैल्यू दी रेज द पार। अब मेरे को पार भी चाहिए उसकी, तो रेज टू द पावर ऑफ ठीक है, जो मुझे पार चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी, रेज टू द पावर ऑफ। ओके, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा? उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आना है, तो रिज़ल्ट में क्या आएगा? पार। मेन हमारा पार पे काम चल रहा है, पार आएगा नम कॉमा p। ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास नंबर और p जो है वो पार आएगा, और स्टेटमेंट की मेरी क्या बनेगी, प्रिंट की स्टेटमेंट क्या बनेगी, प्रिंट सबसे पहले मेरा नम वेरिएबल, देन रेज्ड टू द पार, रेज्ड टू द पार ऑफ, ठीक है, रेज्ड टू द पार ऑफ किस क्या होगी इसकी p, एंड देन रिज़ल्ट, जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा वो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, रेज टू द पावर ऑफ p जो भी होगा दैट इज रिज़ल्ट, दैट इज रिज़ल्ट। ओके, तो ध्यान से समझिए इसको, फिर से मैं बता रही हूँ। डिफाइन किया मैंने पार पहले ए बी, देन अगर मेरा b 0 है तो रिटर्न हो जाए 1, बिकॉज किसी भी नंबर की पार 0 इज़ 1। देन एल्स लिया, रिटर्न किया a इंटू पार a कॉमा b माइनस 1, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था n माइनस 1। देन एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव जो है वही आएंगे। देन उसके बाद नम में लिया इनपुट इंटीजर वैल्यू ली, एंटर द बेस नंबर, देन रेज द पार ऑफ जो भी इसकी पार होगी, देन रिजल्ट किया पार नम एन कॉमा पी, देन नंबर रेज टू द पार ऑफ पी इज द रिजल्ट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले सेव करेंगे, सेव करते हैं इसको पार के नाम से ही सेव कर देते हैं, और देन इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। कोई भी लॉजिकल एरर अगर आता है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बेस नंबर मैंने दे दिया 4, ठीक है, अब 4 को पार्ट 2 दे दी मैंने, तो 4 की पार्ट 2 दैट इज़ द आंसर इज़ 16। यहाँ पे हमारे पास इजी सा मैंने इसीलिए दिया कि क्लियर हो जाए कि आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। तो हम कोई भी जो है रन करके इसकी पार दे सकते हैं। दोबारा से आप रन करके देख सकते हैं कोई ऐसा नंबर, जैसे मैंने दे दिया नंबर इज़ 9 एंड इसकी पार दे दी 8, तो इसकी पार जो है ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, पर छोटी पार से आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो करेक्ट है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोग्रामिंग में, जो गैप है जैसे मैंने दिया है इसके अकॉर्डिंग ही देना। अगर आपने गैप थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो हमारा वो लॉजिकल एरर हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपने प्रोग्राम रन करना है। तो ये रिकर्जन जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे रन करके देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।